धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, लेकिन उनके 10 अवतार हैं जिन्हें सबसे प्रमुख माना जाता है। आज हम आपको भगवान विष्णु के इन्हीं 10 अवतारों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने ये अवतार क्यों लिए और इन अवतारों का नाम क्या है। इसी के साथ इन सारे अवतारों को लेकर एक वैज्ञानिक कारण भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। कहानी के हिसाब से कृत युग में राजा सत्यव्रत हुआ करते थे। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा और सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला कि आप मुझे सागर में मत डालिए वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया तो मछली तुरंत बड़ी हो गई, तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली को अपने असली स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन 4 भुजाधारी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्यावतार है। और इसके बाद भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। अब तुम्हारे पास मेरी इच्छा शक्ति से एक नाव आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। और राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सफर के दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और ये जो सारे उपदेश मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है, जिसे आप आज भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को जमीन से उखाड़कर समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, पर मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। नंबर 3, वराह अवतार। भगवान विष्णु ने वराह अवतार के नाम से 3 अवतार लिए। आदि वराह, नील वराह और श्वेत वराह। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूतनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 4, भगवान नृसिंह। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बच गया। जब हिरण्यकश्यप खुद प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। नंबर 5, वामन अवतार। सत्य युग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इससे बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया।
एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वो पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी भी बना दिया। नंबर 6, परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वो बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय, और इन्होंने एक से ज्यादा बार क्षत्रियों का पूरी तरीके से नाश किया। नंबर 7, श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। नंबर 8, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का भी वध श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 9, बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध को माना गया। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य वंश में हुआ। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर गृहस्थ जीवन का त्याग कर संसार का मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल पड़े। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार ही श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। अब इन सारे अवतारों से जुड़ा है एक साइंटिफिक डिस्कवरी जो इन अवतारों को विज्ञान से जोड़ता है। जैसे कि विज्ञान के हिसाब से ह्यूमन एवोल्यूशन पानी से हुआ है। पहले हम पानी के छोटे जीव थे, जैसे कि मछली, फिर पानी से बाहर आना सीखे और धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित हुए, बिल्कुल जिस क्रम में विष्णु जी के अवतार आए।